एक बात याद रखना को, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो। अभी तो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है कुल, लेकिन जब तुम आप ही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगी तो याद रखना इस घर में सबको पता चल जाएगा, और उस वक्त तुम्हें इस घर के दरवाजे अपने लिए बंद मिलेंगे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। डॉक्टर साहब, मंडे की रात को मेरे हस्बैंड और उनके भाई एक पेशेंट को लेकर आए थे। वो अम्मी थी मेरी। आई थिंक बेगम नईमा, उन्होंने तो खुदकुशी की थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने खुदकुशी की थी? देखिए, जहर उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका था और उनकी डेथ हॉस्पिटल आने से पहले ही हो चुकी थी। शायद रास्ते में ही। तुमने भी कुछ नहीं खाया है और वो भी भूखी हैं। टेबल पे से ट्रे उठाओ, ऊपर ले जाओ और सुनो, अपने हाथ से खाना खिलाना उन्हें और खुद भी खाना। आप ठीक है ना? खुदकुशी तो पुलिस केस होता है, तो फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मैं तो रिपोर्ट करवाना चाह रहा था, लेकिन साकिब साहब ने कहा कि ये तो माँ बेटी का आपस में झगड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने शायद दिल बर्दाश्ता होगा जहर खा लिया। अब इज्जतदार लोगों की वजह से मैंने मामले को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक शख्स की खुदकुशी से ख़ानदान में कितनी बातें बनती हैं और कितनी ही उठती हैं। अम्मी ने खुदकुशी नहीं की, जहर दिया गया उन्हें। जहर दिया गया था? लेकिन किसने? मेरी नन ने। और अगर आप ये बात दबाते हैं या खामोश रहते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह करेंगे हम। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई। मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन और जाकर बताऊंगी कि मेरी नन ने ही मेरी माँ को जहर देकर मारा है। और आपने ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब। और पुलिस सवाल तो करेगी डॉक्टर साहब, हमसे भी करेगी। अगर वो केस करेंगी तो बात मुझ तक भी पहुंच सकती है कि मैंने उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और अगर बात मुझ तक पहुंची तो बात ज्यादा आगे बढ़ सकती है। आप बेफिक्र हैं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली माँ की मौत के बाद उसकी ज़हनी कैफियत जरा ठीक नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तो मुझे क्यों गई थी तुम वहां? ये खुदकुशी नहीं की। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप ही ने खुद कहा है मुझसे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अम्मी को जहर दिया था। कुल वो तुम्हारा ख्वाब था। हकीकत में उस वक्त आप ही मेरे साथ बैठी हुई थी और तुम चीखती चिल्लाती बाहर आई और बोला कि आप ही ने तुम्हारी अम्मी को जहर दिया है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं। फिर में आप लोग मेरे साथ इस तरह। अच्छा, जाओ फिर, शौक से जाओ पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखवाओ। एक बात याद रखना को, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो। अभी तो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान है कुल, लेकिन जब तुम आप ही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगी तो याद रखना इस घर में सबको पता चल जाएगा, और उस वक्त तुम्हें इस घर के दरवाजे अपने लिए बंद मिलेंगे। मिले हुए हैं। मैं जानती हूँ कोई मेरा साथ नहीं देगा।
मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है। कहाँ जाऊं मैं? क्यों छोड़ के चली गई मुझे? कितनी अकेली हो गई हूँ मैं आपके बगैर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.